जय श्री कृष्ण। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कहा था कि राहु के पास सिर्फ हेड है और केतु के पास सिर्फ बॉडी है। क्योंकि राहु और केतु सोलर सिस्टम में नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल पॉइंट्स है, तो इनके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। आइए जानते हैं क्या है वो पौराणिक कथा। पूर्व काल में देवताओं और दानवों के बीच महासंग्राम हुआ था अमृत को लेकर। वे दोनों त्रिदेव के पास जाते हैं, भगवान शंकर, भगवान नारायण और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। क्योंकि अमृत क्षीर सागर में गिर गया था, तो देवताओं और दानवों को त्रिदेव कहते हैं कि आप क्षीर सागर में समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन यानी कि चर्निंग करो। अब यह प्रक्रिया करने के लिए मंदार पर्वत को चर्निंग रॉड की तरह से यूज किया गया। भगवान शंकर के वासुकी नाग को एज अ रोप, एज अ रस्सी यूज किया गया। और स्वयं श्री नारायण कूर्म अवतार यानी कि टॉर्टोइस का अवतार लेके ओशियन के अंदर, क्षीर सागर के अंदर मंदार पर्वत को अपने पीठ पे बिठाकर बैलेंस करते हैं। अब देवताओं ने वासुकी नाग का पिछला हिस्सा यानी कि टेल पकड़ ली और दानवों ने वासुकी नाग का ऊपर का हिस्सा हेड पकड़ लिया और चर्निंग स्टार्ट किया। जैसे ही चर्निंग स्टार्ट किया, जिसकी उम्मीद थी उसके विपरीत सर्वप्रथम विष उत्पन्न हुआ। उसमें से विष की बौछार हुई। सब इधर उधर भागने लगे। सब डर के मारे अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। तभी वहां पे हमारे देवों के देव महादेव प्रकट होते हैं। भगवान शिव वहां पर आकर विष का पान करते हैं और इस संसार को पुनः जीवित करते हैं। भगवान शंकर के साथ बहुत सारे सर्पों ने वो विष पान किया था, इसलिए आज सर्पों के मुख में जहर है। हम भी जब भी अपनी लाइफ में अमृत की ओर बढ़ते हैं, हमारी लाइफ में सबसे पहले विष ही निकलता है, पर हमें तब घबराना नहीं है। हमें अड़िग रहना है, हमें स्टेबल रहना है, क्योंकि महादेव आएंगे हमारी रक्षा के लिए और हमें इसमें से बाहर निकालकर अमृत की ओर ले जाएंगे। खैर, आते हैं वापस हमारी कथा पे। जैसे ही विष निकला, जैसे ही महादेव ने विष पी लिया, वापस चर्निंग स्टार्ट हो गया। इसमें से बहुत सारी चीजें निकली, अंत में अमृत निकला। जैसे ही अमृत का कलश बाहर आया, देवताओं और दानवों दोनों अमृत की ओर अग्रसर हुए। किंतु वहां पे श्री नारायण ने तभी मोहिनी अवतार लिया और मोहिनी अवतार लेकर अमृत कलश को अपने हाथ में ले लिया। अब वो मोहिनी अवतार ऐसा था कि दानव उसमें मोहित हो गए और वे अमृत को भूल गए। इसी मौके का फायदा उठाकर मोहिनी अवतार ने सारे देवताओं को अमृत पान करा दिया। किंतु एक दानव जिसका नाम था शूरभानु, बहुत ही चतुर था ये, वो देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया और अमृत पान कर लिया। तभी सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और श्री नारायण को जाकर बता दिया कि ये दानव है, देवता नहीं। तभी श्री नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया और धड़ से सर अलग कर दिया। तभी से वो जो सर था वो राहु बन गया और जो धड़ था वो केतु बन गया। यह है उसके पीछे की कथा। आज के समय में भी राहु और केतु की चंद्र और सूर्य से नहीं बनती, क्योंकि चंद्र और सूर्य ने ही जाके विष्णु भगवान को बताया था कि वो दानव है। इसलिए ग्रहण होता है, एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स इसीलिए होता है। हमारी पौराणिक कथा सिर्फ मिथ्या नहीं है, ये हमें एक संदेश देती है, बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज देती है। अगर आप अपने पुराण, अपने वेद, अपने उपनिषद को पढ़ोगे तो आपको ये संसार का सारा साइंस समझ में आ जाएगा। आपको कोई ज्योग्राफी या साइंस की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने कल्चर से जुड़िए, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। जितना आप शेयर करोगे उतना नॉलेज बढ़ेगा। लेट्स वॉक ऑन अ स्पिरिचुअल जर्नी इन अ मॉडर्न वे। जय श्री कृष्ण।